नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो कंप्यूटर टीचर एमसीक्यू सीरीज में आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो भी आप देख रहे हैं वीडियो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? ये जो रोम का प्रकार है ई प्रोम, इसका पूरा नाम ऑप्शन आपके सामने है। इलेक्ट्रिक प्रोग्राम रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम, या एरेस्ट प्रोग्रामेबल रोम, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की रोम चिपों में लिखे गए निर्देशों को, प्रोग्रामों को पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है? यानी ऐसे किस प्रकार, कौन सी रोम में जो निर्देश लिखे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको पराबैंगनी किरणों के द्वारा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनके द्वारा नष्ट कर सकते हैं? ई प्रोम, प्रोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ई प्रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में पराबैंगनी किरणों के द्वारा हम डाटा को नष्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ई प्रोम है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत सिग्नल के द्वारा डेटा को नष्ट किया जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कार्य प्रोसेसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? कौन सा कार्य प्रोसेसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, गणनाएं करना, या उपयुक्त सभी? तो प्रोसेसिंग में उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण करना भी हो सकता है, कोई गणना करना भी हो सकता है, किसी डेटा का संक्षिप्तीकरण करना भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है? रोम के अंदर कौन स्थापित होता है? बायोस, म्यूजिक आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम के अंदर बायोस होती है, आप सभी जानते हो बायोस फाइल, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल होती है रोम के अंदर। नेक्स्ट है, खालिस्तान के सभी निर्देश उसके निर्माण के दौरान ही डाले जाते हैं। यानी किसके अंदर है, जो निर्देश है उसके निर्माण के दौरान ही डाल दिए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, रेम, रोम, प्रोम, या ई प्रोम। निर्माण के दौरान डाल देते हैं वो होता है रोम के अंदर जो निर्देश है, रोम जो चिप होती है एक प्रकार की, और उसके अंदर जो निर्देश है प्रोग्राम्ड है, वो निर्माण के दौरान ही निर्माता कंपनी द्वारा डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, संग्रहण उपकरण हो सकते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, या दोनों ही, या कोई नहीं। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सिक्वेंशियल एक्सेस भी हो सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही। सिक्वेंशियल एक्सेस में डेटा को क्रम से पढ़ा जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप होती है, और डायरेक्ट एक्सेस जिसमें हम डेटा को सीधे हम डाटा पर पहुंच जाते हैं, क्रमबद्ध की आवश्यकता नहीं होती, रेंडमली हम डाटा को पढ़ सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, CD DVD है, तो इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ स्टोरेज में दोनों प्रकार के होते हैं, सिक्वेंशियल भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैक व सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रैक और सेक्टर वो किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से, चुंबकीय टेप से, या फ्लॉपी व हार्ड डिस्क दोनों से? तो ट्रैक और जो सेक्टर है वो फ्लॉपी डिस्क में भी होते हैं और हार्ड डिस्क में भी होते हैं। आप सभी जानते हो जो डिस्क होती है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, उनमें डेटा है वो ट्रैक और सेक्टर की संरचना में संग्रहित होता है। तो ट्रैक और सेक्टर जो है ये फ्लॉपी और हार्ड डिस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, AMD जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली बड़ी कंपनी है। इंटेल के बाद माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो AMD है, उसका पूरा रूप क्या है? एडवांस माइक्रो डिवाइस, अल्टरनेट माइक्रो डिवाइस, एमेच्योर माइक्रो डिवाइस, या ऑक्सिलरी माइक्रो डिवाइस? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस माइक्रो डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD का पूरा नाम। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड को भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्लेट, या कार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ रखी जाती है, हार्ड डिस्क को कहाँ रखी जाती है। हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में या कोई नहीं। तो जो हार्ड डिस्क है वो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है, डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के समय प्रोसेस का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, मेमोरी बफर रजिस्टर में, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसिंग के दौरान जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें एड्रेस स्टोर होता है। नेक्स्ट है रोम होती है किसी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, या किसी कंप्यूटर के एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी, या किसी कंप्यूटर की एक स्थायी मुख्य मेमोरी, या कंप्यूटर की अस्थायी मुख्य मेमोरी। तो आप सभी जानते हैं जो रोम है वो कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी होती है और वो भी मुख्य मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की एक स्थायी मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है ये, रैम रोम दोनों प्राइमरी होती है, लेकिन रैम तो क्या होती है, अस्थायी होती है, जबकि यहाँ रोम के बारे में पूछा है तो रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है सीपीयू में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं कौन नियंत्रित करता है, एएलयू, सीयू, मेमोरी या कोई नहीं। तो इसको नाम से आप देख सकते हैं, समस्त क्रियाओं कंट्रोल करने का वो कंट्रोल यूनिट का होता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, तो उस पर किस प्रकार की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, याद रखना है आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है ऐसा प्रोग्राम कौन सा है इसमें से, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ब्राउजर या कंपाइलर। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को कंट्रोल करने का प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अस्थायी मेमोरी होती है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो अस्थायी मेमोरी पूछा है तो जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी होती है। रैम में जो डाटा है तब तक रहता है जब तक विद्युत की आपूर्ति बनी रहे। जो ही विद्युत आपूर्ति बंद होती है तो रैम का डाटा भी हट जाता है, इसलिए रैम अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है कौन सीपीयू का भाग है, माउस, प्रिंटर, एएलयू या कीबोर्ड। सीपीयू का भाग कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं सीपीयू का भाग है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू में शामिल है केवल एएलयू, केवल सीयू, एएलयू या सीयू या कोई नहीं। तो सीपीयू के अंदर एएलयू भी होता है और सीयू भी होता है, मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी में संग्रहित हो सकते हैं केवल डेटा, केवल प्रोग्राम या डेटा, प्रोग्राम एवं सूचनाएं या कोई नहीं। तो मुख्य मेमोरी में है डेटा, प्रोग्राम, सूचनाएं ये सभी संग्रहित हो सकती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फ्लैश मेमोरी है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम या पेन ड्राइव। तो फ्लैश मेमोरी के बारे में पूछा है तो फ्लैश मेमोरी होती है रैम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है जिसे बाद में विभाजित किया जाता है। तो ट्रैक को किस में विभाजित किया जाता है, क्लस्टर में, सेक्टर में, वेक्टर में या कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेक्टर्स में। ट्रैक को किस में बांटते हैं बाद में, सेक्टर्स में। नेक्स्ट है सीपीयू में पहुंचने से पहले प्रोग्राम तथा डेटा को कहाँ रखा जाता है, यानी सीपीयू तक पहुंचाने से पहले प्रोग्राम को या डेटा होता है वो कहाँ होता है, आंतरिक मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी में, चुंबकीय टेप में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक मेमोरी में। जो इंटरनल मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे रैम होती है इंटरनल मेमोरी, उसमें डेटा को हम रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के दौरान काम में आने वाले डेटा को सीपीयू के स्थित एक अति उच्च गति वाले उपकरण में रखा जाता है। यानी प्रोसेसिंग के दौरान जो काम में डाटा आता है उसको हम ऐसे रूप से स्टोर करते हैं एक फास्ट मेमोरी में, उसका क्या नाम है, रजिस्टर, बस, एएलयू या सीयू। तो उसको हम स्टोर करते हैं रजिस्टर में। नेक्स्ट है निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है, कौन सी मेमोरी जिसको रिफ्रेश होने की बार बार रिफ्रेश होती है, एस रैम, डी रैम, रोम या सभी। तो इसका हो जाएगा डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है इनमें से, मेमोरी, सर्किट बोर्ड, सीपीयू या नेटवर्क कार्ड। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो कहते हैं सीपीयू को। किसको कहते हैं, सीपीयू को। नेक्स्ट है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, यानी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम या दोनों या कोई नहीं। तो वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं।
तो यहाँ रैम के जो दोनों प्रकार है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के लिए कौन कंट्रोल करता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, उसके लिए कौन कंट्रोल करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है और अतिरिक्त को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। जो अतिरिक्त चिप होती हैं उनको संलग्न करने के लिए इनमें कनेक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है। सन बोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ऐसा सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है। प्राथमिक स्मृति, द्वितीयक स्मृति, विदेश स्मृति या तृतीय स्मृति। तो प्रोसेसर की जो स्मृति है वो प्राथमिक मेमोरी को संबोधित करती है। कौन सी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं होते जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। क्योंकि टेप क्या है, जो मैग्नेटिक टेप है वो किस प्रकार की होती है। रैंडम एक्सेस मीडियम होता है या रीड ओनली होता है या सीक्वेंशियल एक्सेस होता है या महंगे स्टोरेज होता है। तो मैग्नेटिक जो टेप है वो प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। सीक्वेंशियल मतलब क्रम से। यदि हमें 5 नंबर का डाटा पढ़ना है तो हमें पहले क्रम से 1 2 3 4 ये सारे डेटा भी पढ़ते हुए आना होगा, तभी डेटा जो रीड राइट डेटा वो सभी को पढ़ते हुए आएगा, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो वो होता है सीक्वेंशियल क्रमबद्ध। और रैंडम का मतलब होता है जैसे हमें 5 नंबर का पढ़ना है और हमें 1 नंबर पर है तो हम डायरेक्टली 5 पर आ जाएंगे, हमें बीच में 2 3 4 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो होता है रैंडमली। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस का प्रयोग करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।